नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। रुख करेंगे बिहार की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के अररिया की। आपको बताते चले कि खबर अररिया से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर चांदनी चौक पर राजीव प्रताप रूड़ी का पुतला दहन किया गया है और छपरा के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उजागर किया और उसी सिलसिले में राजनीति के तहत पप्पू यादव जी आज जेल में हैं और आज से कुछ दिन पहले छपरा सांसद द्वारा दी गई, आपको बताते चले कि पंचायत को एम्बुलेंस से 280 लीटर शराब बरामद हुई, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए हर अररिया में यहां पर मौलाना अशरफ और छात्र जिला अध्यक्ष रमाकांत यादव के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। एक तरफ गठबंधन में नीतीश सरकार शराबबंदी का कानून लागू करती है, तो दूसरी तरफ उसका यहां पर भद्दा मजाक उड़ाया जाता है। और इस कार्यक्रम में छात्र जिला उपाध्यक्ष मिट्टू मार्शल, युवा परिषद के नेता युवराज यादव और कई तमाम लोग मौजूद रहे। और अगली खबर भी अररिया से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि आरएसओपी क्षेत्र में कलेक्शन कराने गए व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाने की कोशिश की गई है। सुबह के समय ग्रामीणों ने अर्ध जला हुआ शव देखकर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। आपको बताते चले कि रात धामा रोड पर लावारिस लाश मिली, वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने सुबह शव को देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मामले को गंभीरता से देखते हुए अररिया डीएसपी ने यहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार अररिया नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड स्थित अररिया हाईवेयर दुकान के अकेडमी शाम के समय पैसे की कलेक्शन करने आ रहे थे, जिसके बाद लापता बताया जा रहा था। कलेक्शन करने गए कर्मी की बाइक पीछे रास्ते में लावारिस अवस्था में पड़ी मिली है और थाना क्षेत्र के धाम रोड से बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली खबर भागलपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 249 के सेविका पद पर कार्यरत निधि कुमारी ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत डाटा ऑपरेटर अरुण कुमार मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैंने सुकन्या, आपको बताते चले कि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सुकन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरकर जमा करने गई थी। कार्यालय जब काउंटर पर फॉर्म जमा की तो लेखपाल के द्वारा 200 प्रति फॉर्म जमा करने का शुल्क मांगा गया। जब मैंने इसका विरोध किया तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फॉर्म को फेंक दिया गया और यहां तक कि कोई भी आवेदन देने के बाद कार्यालय से रिसीविंग नहीं दिया जाता है और बाल विकास परियोजना में लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार कई दिनों से खराब हो जाने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर पदाधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही ये सीसीटीवी कैमरे सही करवा लिए जाएंगे। इस मामले में किसी तरह की किंतु परंतु हुई या फिर लाभुकों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के आरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला गांव में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पैसे को लेने के लेके यहां पर विवाद हुआ था, लेन देन को लेकर, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों मृतक रघुटोला गांव निवासी रमेश यादव और जनार्दन यादव बताए जा रहे हैं।
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर एसडीपीओ हिमांशु कुमार और नगर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची है और साथ ही पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला गांव निवासी राम बाबू यादव के साथ गांव के ही कुछ नामजद लोगों के साथ पैसे को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद हथियार से लैस गांव के करीब 2 लोग यहां पर आए और रामबाबू यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जब रामबाबू यादव के बड़े भाई रमेश यादव बीच बचाव करने गए तो हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें आपको बता दे चले कि रमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इस दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले जनार्दन यादव को भी गोली लगी और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया है। और अगली खबर गोपालगंज से सामने निकल कर आ रही है। गोपालगंज में प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने बताया है कि उक्त तीनों प्रखंडों में होने वाले पंचायत निर्वाचन के लिए ईवीएम मशीनरिंग का कार्य होना है और इसके लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने बताया है कि एक तरफ जहां ईवीएम मशीनरिंग के इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को कंट्रोल यूनिट में कैंडिडेट सेटिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट सेक्शन की सीलिंग प्रक्रिया भी बताई गई है और सभी कर्मियों ने प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीनरिंग के एक एक बिंदु पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त सभी कर्मियों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से अभ्यास भी किया है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर शहर में अपने पेंशन के लिए बैंक में गए एक बुजुर्ग को उस समय अजीबोगरीब वाक्य का सामना करना पड़ा। जब आपको बताते चले कि यहां पर एक बुजुर्ग बैंक में गया था और जब उसके खाते में हजार और लाख रुपए नहीं बल्कि आपको बताते चले कि करोड़ों रुपए खाते में आ गए। जानकारी के बाद आपको बताते चले कि यहाँ पर लोगों में बहुत यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिली। जानकारी के बाद बैंक प्रशासन और पूरे इलाके में यहां पर गहमा गहमी और देखने को मिली है। बुजुर्ग राम ने बताया है कि उसकी पेंशन आती थी और जिसके बाद अचानक पैसे इस अकाउंट में आ गए। आपको बताते चले कि 52 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ गए हैं। और अगली खबर भी मुजफ्फरपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, जिसको लेकर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी टीकाकरण का महाअभियान जारी है और जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जिले में लगभग आपको बताते चले कि 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण महाअभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीकाकरण केंद्र पर यहां पर अभियान चलाया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि ये सभी बातें आपको बताते चले कि प्रत्येक केंद्र पर 200 और जहां पर आवश्यकता है वहां पर 200 से अधिक वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई गई है। और अगली खबर नालंदा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विश्वकर्मा पूजा को लेकर गाना बजाना किया गया है और इसी दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में लोग शामिल हुए हैं। विश्वकर्मा पूजा को देखते हुए इसी दौरान अश्लील गाने बजाने जाने का
रजत नेता देवीलाल के परिजनों ने मना किया, तो जिसको लेकर यहां पर उग्र प्रदर्शन होने लगा और साथ ही लाठी डंडे से मारपीट करने लगे हैं। और जिसमें आपको बताते चले कि इलाज के दौरान पटना रेफर किया गया है घायलों को। रजत नेता ने बताया है कि इसके ऊपर मुखिया चुनाव नहीं लड़ने को लेकर दबाव दिया जा रहा था और इसी बात को लेकर विश्वकर्मा पूजा के दिन मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही पुलिस पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया गया है। इस घटना में शामिल आरोपी को बचाने की बात भी सामने आई है। तो रजत नेता के साथ मारपीट की गई है। विश्वकर्मा पूजा में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे, जिसका विरोध किया, जिसके बाद दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी। और अगली खबर भी नालंदा से सामने निकल कर आ रही है। नालंदा जिला के परवलपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिगहा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। सूचना पाकर वहां पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने 2 बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश अभी भी लगातार जारी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि गांव की ही ब्यूटी कुमारी, रिंकी कुमारी, सिमरन कुमारी, अंशु कुमारी और वीरमानी कुमारी सभी प्रतिमा विसर्जन करने के लिए नदी के किनारे गए थे। उसी दौरान पैर फिसल जाने से 5 डूब गए हैं, जिसमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया है। 3 की तलाश अभी भी जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर नालंदा जिला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया है। उसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार शरीफ के IMA हॉल में चले रहे कोविड टीकाकरण से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर हमारी सरकार पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था किया है। EVM से लेकर बैलेट पेपर तक में पारदर्शिता रखा जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव में EVM से जो वोट करेंगे तो रद्द की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे, जिसके कारण प्रशासन के ऊपर चुनाव में किसी को जिताने और किसी को हराने के आरोप लगाया जाता था। ऐसी स्थिति आगे से नहीं होगी। हमने बताया कि EVM से लेकर अब वोटर EVM में जब वोट करेगा तो रद्द की स्थिति नहीं होगी। पहले आप देखते होंगे कि 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे और जिसके चलते प्रशासन पे ये आरोप लगता था कि इन्होंने इसको जिता दिया, इनको हरा दिया। तो ऐसे परिस्थिति में अब EVM से हम वोटिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त EVM उपलब्ध नहीं हो पाया। हम देश से लगभग 6 लाख EVM की उम्मीद कर रहे थे। हमने बताया। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और इसको लेकर आपको बताते चले कि जिसपे भाजपा कार्यालय में यहां पर धूमधाम से जश्न मनाया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छातापुर पंचायत का विकास रूबी कुमारी का होगा प्रयास। आप हमें दे समर्थन, हम करेंगे छातापुर पंचायत का परिवर्तन। ग्राम पंचायत छातापुर से सुयोग कर्मठ शिक्षित मुखिया उम्मीदवार रूबी कुमारी पति गौरी शंकर भगत को अपना समर्थन देकर एक बार पंचायत का सेवा करने का मौका दें, ताकि पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बताते चले कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया है, जन्मदिन, जिसमें आपको बताते चले कि भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में
यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जो आपको बताते चले कि 20 दिन तक बिहार के कई जिलों में चलती रहेगी। इस बीच आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे हैं और उन्होंने मोदी जी के जीवन यात्रा के बारे में लोगों को बताया है। वहीं राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो खुद बेरोजगार हैं, वह दूसरों को क्या रोजगार देंगे। और अब तो ममता दीदी भी कहने लगी हैं कि उनके नेतृत्व में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के जन्मदिन पर 2 शब्द अच्छे नहीं बोल सके तो 2 शब्द बुरे भी नहीं बोलना चाहिए। और राजधानी पटना की सड़कों पर नीट के परीक्षार्थी ने सरकार से गुहार लगा दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके साथ गलत किया गया है उसको लेकर वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि उनके लिए न्याय की जाए। कारण यह था कि यह सारे अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के थे और इन्हें जो प्रश्न पत्र मिला वो अंग्रेजी का था। इसके बाद उन्होंने वहां पर टीचर से जब बात की, लेकिन टीचर भी उनकी एक नहीं सुनने को तैयार था और जबरन उन्हें एग्जाम देने से मना कर दिया गया। और खबर पटना से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में नेत्र शुल्क कक्ष एवं नेत्र जांच मोबाइल वैन का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सूबे की सरकार बिहार की जनता के लिए हमेशा तत्पर है और साथ ही सूबे के सभी अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस होंगे। जिस अस्पताल में चिकित्सक की कमी होगी उसमें जल्द ही पूरा किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जिला का सबसे सुपर हॉस्पिटल बनेगा। का काम हम सब लोग कर रहे हैं और राज्य के अंदर विभिन्न अस्पतालों में किस प्रकार से स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर किया जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य विभाग इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में लगातार कर रहा है। और आज पटना के सदर अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में मैं और पूर्व मंत्री आदरणीय नंद किशोर यादव जी यहाँ 2 विशेष चीज़ों के उद्घाटन के लिए आए हैं। इस सदर अस्पताल में आंख के ऑपरेशन की व्यवस्था आज से शुरू हो गई। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। मामला सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के दादरी पंचायत के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय बहरा की स्कूल से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि रास्ता नहीं है। पगडंडी के सहारे स्कूल के अंदर जाने का रास्ता था, उस पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गौरतलब तो ये है कि रास्ते की में यहां पर कीचड़ भी पड़ा हुआ है। गड़बड़ी की वजह से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर विरार पंचायत के बेडौल गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है टीचरों को। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 2 साल से स्कूल के अंदर सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण करने के लिए शिक्षक आते हैं, उसके बाद स्कूल में ताला जड़ा रहता है। इसी ओर किसी की भी यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है, ना किसी अधिकारी का, ना किसी जनप्रतिनिधि का। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 29 सितंबर को पंचायत चुनाव है और यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ भी हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल पैदा ये हो रहा है कि मतदाता यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। और अगली खबर किशनपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां थाना क्षेत्र में NH 57 पर टोल प्लाजा के समीप एक शख्स को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है।
आपको बताते चले कि गोली शख्स के पेट पे लगी हुई है, जिससे कि वो गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उसे लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अगली खबर सुपौल से सामने निकल कर आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण होने वाले छातापुर प्रखंड के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न जनपदों के प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी रही है। और वहीं विभिन्न पंचायत के अलग अलग पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करवाया है। इसी कड़ी में छातापुर मुख्यालय पंचायत रूबी देवी पति गौरी शंकर भगत ने मुखिया पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद प्रखंड कार्यालय से बाहर निकलते ही रूबी देवी के समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनका भव्य स्वागत किया है। धर्मपत्नी का नामांकन अभी मुखिया पद से करवाए हैं और हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि वो हमारी पत्नी को एक मौका दे। और ये शिक्षित भी हैं और हमको लगता है कि इनसे उम्मीद भी है कि ये पंचायत के विकास में इनका हम सहयोग करेंगे और ये पंचायत के विकास में यहाँ के युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का भी काम करेंगे। और सर पे छत नहीं है, उनको छत दिलाने का काम करेंगे। नदी, रोड, नाला जितना भी हमारे छातापुर से प्रभावित है, हम उनको सुधार करने का काम करेंगे और छातापुर को मॉडर्न पंचायत बनाने का। देखिए, मैं रूबी गौरी शंकर भगत स्वर्गीय श्री बलराम प्रसाद भगत की पुत्र वधू ग्राम पंचायत छातापुर से आज नामांकन पत्र दिए हैं और छातापुर की जनता से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दिए हैं। छातापुर की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मुखिया पद के लिए हमें उम्मीदवार चुने, इसलिए हम छातापुर की जनता का सेवा करने का इस बार पदभार। और छातापुर प्रखंड में तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न जनपदों के प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा दाखिल कराने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं छातापुर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से विभिन्न पदों के लिए 1065 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करवाया है। नामांकन के दूसरे दिन अलग अलग पंचायतों में कुल 64 उम्मीदवारों ने मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा भरा है। वहीं समिति पद के कुल 101 और पंचायत पद के लिए 61 प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ वार्ड सदस्य के लिए 630, तो सरपंच के पंच के लिए 209 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी कड़ी में छातापुर मुख्यालय पंचायत क्षेत्र संख्या 12 से संगीता देवी पति विवेकानंद मेनन उर्फ गुलाम यादव, लक्ष्मीनिया पंचायत से ज्योति कुमारी पति रोशन कुमार झा ने मुखिया पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए छातापुर पंचायत के दक्षिणा भाग क्षेत्र संख्या 18 से रीना देवी पति चंदन कुमार राम, तो वहीं रामपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 12 से पंचायत समिति सदस्य पद पर विमल झा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सभी सदस्यों के समर्थकों ने उन्हें बधाइयां देते हुए भव्य स्वागत किया है। और इसी बीच वैशाली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महनार पहुंचे हैं तिरहुत आईजी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरहुत आईजी पहुंचे हैं महनार और घटना स्थल का मुआयना किया है। 5 लोगों को शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने कहा है कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी की मांग पर जदाहा बाजार को जाम कर दिया गया था, जिसको लेकर वहां पर एसपी और कई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर बाजार को जाम कर दिया गया था, जिसको लेकर वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, आईजी पहुंचे हैं तिरहुत।
चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।